Hello everyone, welcome to my channel NTA Net Management. In this class, I am going to explain you what do you mean by data collection, what are the different types of data and how do we collect data. Okay, so if you like my video, then please subscribe to my channel for further more videos. For regular updates, you can join my Telegram channel too. Link is provided in your description box. So before starting my lecture, it's a brief introduction about me. My name is Ayushi Jain. I have completed MBA, I have completed MPhil in Commerce and I cleared NTA Net Management in December 2019. So start करते हैं. What do you mean by data collection? देखिए, अगर आप एक रिसर्चर हैं तो आपका आउटपुट कितना अच्छा है वो कैसे पता चलेगा? जितना अच्छा आपका इनपुट होगा. सो योर इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट, क्वालिटी ऑफ इनपुट डिटरमाइंस योर क्वालिटी ऑफ आउटपुट. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी रिसर्चर के लिए कि जो हम रिसर्च वर्क करते हैं उसमें हम जो डेटा रिसर्च वर्क में हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जिस पे हम भरोसा कर सकें. क्योंकि डेटा जो रहेगा इट्स अ की इंग्रेडिएंट इन रिसर्च. सो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा. इट इज़ द डेटा विच हैज़ बीन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. वेन एवर अ रिसर्चर इफ़ ही इज़ कलेक्टिंग डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, सो वो डेटा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा. डेटा इज़ वेरी स्पेसिफिक टू रिसर्च एंड प्राइमरी डेटा इज़ द मोस्ट रिलायबल. सो अगर हम प्राइमरी डेटा की बात करें तो सबसे रिलायबल डेटा आपका क्या माना जाता है? प्राइमरी डेटा, क्योंकि ये ओरिजिनल है, इसे पहली बारी ही कलेक्ट किया गया है. सो इट्स अ मोस्ट एक्यूरेट एज वेल एज मोर रिलायबल. और एक बात ये रहती है कि इट इज़ कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ. So move to next point, where what are the advantages of primary data? It's original, it's reliable, as well as its credibility is high. The researcher can control the quality of data. So data आपका original होता है, data आपका reliable होता है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, and even researcher can control the quality of data. So what are the disadvantages of primary data? आपका जो primary data है that is a time consuming method. एंड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगने वाली है क्योंकि आप खुद ही जा कर के रिसर्च वर्क कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन कलेक्ट डेटा बाय मीन्स ऑफ प्राइमरी सोर्स, ओके, ओरिजिनल सोर्स. सो प्राइमरी डेटा कैसे आप लेंगे, कैसे आप कलेक्ट करेंगे प्राइमरी डेटा? So it is usually gathered by directly communication, observing और conducting experiment. तो आप communicate करेंगे लोगों से, या आप observe करेंगे, या आप experiments conduct करेंगे. So अगर आप experimental research कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको experiments करना पड़ेगा. अगर आपका casual या descriptive research है तो आप census या survey से भी आप data collect कर सकते हैं. So सबसे पहली method आपकी आती है interview method. Here interview is conducted which involve one-to-one question and interrogation. तो अगर हम इंटरव्यू मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पर लोगों से क्वेश्चनिंग होगी, इंटरोगेशन होगा. यहाँ पर ज़्यादातर आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के बेसिस पे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. दिस मेथड इनेबल्स द रिसर्चर इन कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिवली. तो यहाँ पर इस मेथड के थ्रू रिसर्चर जो है वो डेटा बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकता है. The collection of data occurs in a structured way as there are preset questions used for conducting interview. यहाँ पर क्या होगा? एक preset questions होंगे जिसके बेसिस पे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो. The key advantage of this method is interviewer can motivate and help the other person in overcoming the unwillingness to reply. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस मेथड का ये है कि आप लोगों का बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हो, सामने वाले को आप मोटिवेट कर सकते हो कि भाई आप रिप्लाई कीजिए. इफ़ यू आर अनविलिंग टू रिप्लाई, सो यहाँ पर हम पर्सन को क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे कि भाई आप क्या करिए, रिप्लाई करिए. अनदर एडवांटेज इज़ द इंटरव्यूअर कैन स्विच द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पोंडेंट. तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कवर होता है
कि हम क्या करेंगे, सामने वाले की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को हम चेंज कर सकते हैं. एक्चुअली वी आर डायरेक्टली इंटरव्यूइंग समवन, सो वी कैन चेंज द मेथड. हम अपनी मेथड में क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं. सामने वाले को जो लैंग्वेज समझ में आती है, जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है, हम उसको उसकी लैंग्वेज में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. So this is one of the second advantage. So if this method is clear to you, that is considered to be as interview method. So if you like this video, then please subscribe to my channel for further more videos. Later part I will discuss in your next lecture. Thank you so much.